ओह वेल, सो यू आर हियर। तो आज मैं आई हूँ एक किसी खेत में, आपको दिख ही रहा होगा मेरे चारों तरफ एकदम खेत खलिहान ओपन जगह जो है वो है। एंड कैन यू गेस कि मैं कौन सी जगह पे आई होंगी आज? तो अभी चल रहे हैं समर्स, और समर्स में किस चीज़ की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है आज मैं वो देखने आई हूँ। तो जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, प्लांट्स का, वेजिटेशन का हमेशा से ही शौक था, बट जब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है तब से आई हैव एन एडेड मोटिवेशन, बिकॉज मैं अकेले कोई चीज़ नहीं देख रही हूँ, अब मैं आप सबके साथ में वो सब चीज़ें देख रही हूँ। गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें सुकून देती है, मैं उसके खेत में आ गई हूँ। सो आई हैव कम टू एक तरबूज का खेत, वाटरमेलन फार्म। तो मैं आपको पूरा का पूरा खेत घुमाती हूँ बहुत ही जल्दी। और आज मेरे पापा आए हैं मेरे साथ में, तो वो भी आपको सारी बातें जो उनको पता है, उनके जो सवाल है, हम साथ में मिलकर के इसके बारे में जानेंगे। हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू माय चैनल फ्लोरा फ्रेंजी, पौधों के लिए दीवानगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हम आज तरबूज के खेत में आ चुके हैं एंड दिस इज माय पापा। हेलो। तो आप मेरी मम्मी से मिल चुके हैं एंड पापा जो हैं उन्होंने बहुत सारी खेतीबाड़ी भी बचपन में करी है ना पापा? हाँ, बहुत बचपन में यूपी में थे, वहाँ बहुत करी है, सब तरह की खेतीबाड़ी करी है, लेकिन खरबूजा तरबूज की कभी नहीं देखी। तो आज मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। आज मैं पापा को लेके आई हूँ तरबूज के खेत में, और जब मैंने पापा से पूछा कि आप चलोगे, तो पापा एकदम रेडीली सेड यस कि हाँ मैं चलूंगा। और हम सुबह सुबह 5 बजे उठ करके यहाँ तरबूज के खेत में जो है वो आ चुके हैं। तो आओ पापा, चलो देखें कि कैसे तरबूज हो रहे हैं। देखो, हाँ भाई पापा, तो मुझे तो ऑब्वियसली इतना पता नहीं है, तो ये जो तरबूज है, ये कौन सा वाला तरबूज है? ये शंकर हाइब्रिड तरबूज है। हाँ। जो पहले आते थे वो बड़े बड़े आते थे और ग्रीन होते थे, उन पे धारियां होती थी। हाँ। और उसमें से 50% ही लाल निकलते थे, 50% निकलते थे सफेद से, और वो फीके होते थे। अच्छा। अब ये हाइब्रिड जो आए हैं ब्लैक, हाँ। ऊपर से ब्लैक दिख रहे हैं, हाँ। तो ये 95% रेड निकलते हैं और मीठे निकलते हैं। इनका प्रोडक्शन भी ज्यादा है। ओके। और अपेरेंटली मेरे ख्याल से पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो बड़ा तरबूज चाहिए था, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई, छोटा तरबूज चाहिए, तो इनके साइज भी छोटे होते हैं। साइज छोटा रहता है, इनके साइज छोटे, फैमिली के लिए मोस्ट सूटेबल है। तो और इनकी प्राइसेस में भी कोई डिफरेंस होता था क्या? प्राइस पहले तो इनकी बहुत होती थी, लेकिन अब तो प्रोडक्शन ही ज्यादातर इनका है। और हरे वाले जो तरबूज हैं, हाँ। वो तो बहुत कम उनका, मेरे ख्याल से अब तो आने ही नहीं लग गए, अब तो दिखते ही नहीं है। आते हैं लेकिन हाँ। बहुत कम आते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन इन्हीं का ही है। तो जो हाइब्रिड बीज होता है, और हाइब्रिड बीज से जो निकलता है, उसको लोकल भाषा में शंकर बोलते हैं। शंकर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम फिर मिलते हैं जिनका ये खेत है। यहाँ पर हम लोग बाबूलाल जी के खेत में, जयपुर के पास में एक जगह है बगरू, वहाँ पर हम लोग आए हैं। और यहाँ पर हमारे लिए वेट कर रही हैं नैना देवी जी। और हमारे पास में छोटा शिव तो भाग गया है, उससे बड़ा वाला जो है वो यहाँ पर है। और ये सब जने मिलके हमें बताने वाले हैं कि इन्होंने कब ये बीज बोया और कितने टाइम में जो पूरी की पूरी फसल है ये कब आने लग गई, एंड हाउ डू दे टेक केयर ऑफ वाटरिंग एंड एवरीथिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मीट विमला देवी जी एंड नैना देवी जी। आप हर साल इसमें तरबूज की और खरबूजे की खेती करते हैं गर्मियों में। ये आपने इसमें बीज कब बोया होगा? ये बीज बोया है मैं 2-2.5 महीना में। 2-2.5 महीने में इतने बड़े फ्रूट्स भी आ, इसमें फल भी आ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। 60 दिन में 60 दिन में तैयार हो जाते हैं। 60 दिन का है ये। इसमें अच्छा। पानी आपको काफी मिल जाता है, या इसके पानी की बचत के लिए क्या करते हैं आप? बचत के लिए कहीं ड्रिप लगा दिया, फिर ऊपर पन्नी पसार देते हैं। अच्छा, फिर छेद का डेढ़ा जाता है पन्नी का। अच्छा। फिर पे छेद में तो चौक देता है, फिर छेद में पानी आता है बूंद बूंद से, ये नलकी से। तो पहले डॉली बनाते हैं, हाँ। उसके ऊपर वो प्लास्टिक की शीट लगाते हैं, हाँ। फिर उसमें छेद होते हैं, उन छेदों में बीज बोते हैं, हाँ। और उसमें से पौधा निकलता है, और ड्रिप इरिगेशन से इसका इरिगेशन करते हैं, इससे कि पानी कम, राजस्थान में पानी की कमी है, तरबूज और खरबूजे को पानी ज्यादा चाहिए, तो इसलिए ड्रिप इरिगेशन के जरिए इसको खेती कर पाते हैं। तो ये भी कितनी मजेदार बात है कि आजकल सबको, मतलब फार्म लैंड पे भी एवरीबडी नोज अबाउट ड्रिप फार्मिंग। तो आप लोग ने ये ड्रिप फार्मिंग जो था, ये किसने बताया आपको ड्रिप फार्मिंग के बारे में? ये बात में मेरे बड़ा है ना भाई साहब,
हाँ। तो भाई साहब देख रहा है। अच्छा। तो देख रहा है, फिर बोला कि आपा भी ऐसी लगाओ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑब्वियसली राजस्थान के अंदर पानी की काफी कमी है और इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही हमें पता है कि जो पीने वाला पानी है उसकी कमी होती जा रही है। सो इट इज ऑलवेज गुड कि हम इस तरीके का ऑप्शन निकालें जिससे कि पानी जहाँ जरूरत है वहीं चले। तो मेरे ख्याल से ड्रिप फार्मिंग से जहाँ पर हमने बीज बोया होता है वहीं पर ही पानी जाता है, बीज बस बी पर ही जाना, उसी पे भी जाता है, क्योंकि वही जो है वो न्यूक्लियस है प्लांट का और उसी में से ही सारे के सारे उसी की जड़ में पानी जाएगा। खाद दवाई नहीं दे, देसी खाद देता है, गोबर। अच्छा, गोबर अपने और अपने यहाँ पर गाय है। गाय भैंस और बाहर से लेते हैं। अच्छा, ये नहीं है यूरिया पूरा नहीं डालते। हाँ, अच्छा, सो दिस इज ऑल ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट दे आर डूइंग हियर और विदाउट एनी आर्टिफिशियल केमिकल्स और एनीथिंग दे आर ग्रोइंग ऑल दीज तरबूजास एंड दिस वाटरमेलन ओवर हियर। तो यहाँ पर बड़ी, और आपकी कितनी पैदावार हो जाती होगी? ये पैदावार है बाहर टाइम 10-11 का बेच रहे हैं जयपुर लिया, 10-11 रुपए पर केजी, पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। नहीं, प्राइस से लगभग हाफ प्राइस में बेच पाते हैं क्योंकि होलसेल में बेचते हैं। हाँ, ऑब्वियसली। और नहीं, एक बार में जब आप अभी तक मान लीजिए आप कितने बेच चुके होंगे, कितने किलो आपने तरबूज बेच दिए होंगे? 1000-1200 कुंटल। 1000-1200 क्विंटल। यहाँ से ऑलरेडी जो तरबूज है वो इतनी पैदावार यहाँ हो गई है। रोज की बेच रहे थे। हाँ, रोज की बेच रहे हैं। रोज की? ओहो, 8-10 दिन हो गया। 8-10 दिन हो गए और आप लोग 1000-1200 क्विंटल रोज बेच रहे हैं। ओहो, हर दिन 1000 क्विंटल यहाँ पर जो है ये तरबूज हो रहा है। हाय तो भाव चलो। सही बात है। हाँ, तोड़ लेगा और पड़िया सही। अच्छा, तोड़ भी लिया हम। तो इन्होंने कल शाम को ये तोड़े हैं और अभी भी अगर आप देखें यहाँ पर तो खूब बढ़िया। काल भी तोड़े, रोज की तोड़ रही है, तो 8 दिन होगा। 10 दिन से तोड़ रहे हैं। बगरू की जो मंडी है और मुहाना मंडी जो है वहाँ जाकर के रोज का इतनी पैदावार है यहाँ पर और उस पैदावार को ये लोग वहाँ बेच करके आते हैं। तो चलिए और थोड़ा जानते हैं तरबूज के बारे में। तो तरबूज की होती है बेल, ये देखिए, तो तरबूज की है बेल और ये तरबूज का फूल है। तो पीले रंग का फूल आता है तरबूज में और छोटा ही आता है। तो इतना छोटा फूल आता है तरबूज में और इस छोटे फूल के बाद में छोटा होता है ना, जिस जड़ गाय नहीं तो और भी बहुत भयंकर लग रहा है। तो ये तो है तरबूज का फूल और उसके बाद में इस फूल से ये तरबूज का फल बनने में कितना टाइम लग जाता होगा? ये भाई फूल तो लग गया था 10-15 दिन। अच्छा, तो इस फूल से तरबूज बनने में ऑलमोस्ट 15 दिन लगते हैं और 15 दिन के बाद आप देखिए, मतलब ओवरऑल 2 मंथ्स के अंदर पूरी की पूरी जो फसल है वो तैयार है तरबूज की, बिकने के लिए ऑलरेडी बेची जानी शुरू हो गई है 10 दिन पहले से। तो ये आप समझ लिए कि 45-50 डेज के अंदर जो है ये तैयार हो जाए। अच्छा, घरों में आपने कभी आपके तो घर में ही उग रहा है, खैर आपको क्या लगता है पापा कि घर में उगाएंगे तो हम ये सफल होएगा? हाँ, हो सकता है, लेकिन इसके लिए सैंडी चाहिए। अच्छा, जमीन जो है बलुआ मिट्टी होनी चाहिए, इसमें सैंड ज्यादा हो, पानी रुके नहीं, अंदर चला जाए। अच्छा, मिट्टी या वैसी जो होती है थोड़ी सी मिक्स जो होती है उसमें नहीं होगा ये सैंडी। तो इसका मतलब कि यूपी में तरबूज नहीं उगता? वहाँ गंगा के किनारे जहाँ सैंड होता है, गंगा की जहाँ रेत होती है, वहाँ पैदा होते हैं। अच्छा, और वहाँ गंगा की जो नमी रहती है पानी की, उसी से हो जाता है। इरिगेशन भी नहीं करना पड़ता, गंगा के पानी से और गंगा के किनारे ककड़ी, तरबूज, खरबूजे ये पैदा होते हैं। हाँ, इसकी वजह से जहाँ पर भी वो रेलवे की फाटक आते हैं वहाँ पर हमेशा ज्यादा मिल रहे होते हैं। मुझे लगता है वो शायद इसलिए ज्यादा मिलते होंगे। तो आंटी, ये जो तरबूज होता है इसका साइज जो होता है वो कितना होता है? जनरली ये साइज होता है या छोटा होता है, बड़ा भी हो जाता है? पहले ऐसे छोटा आता है, छोटा होता है तो मोटा जाता है। तो सबसे ज्यादा तो ये काला है नहीं, शंकर मतीरा, तो ये 4 किलो से ज्यादा बत्ती नहीं मोटा। अच्छा, 4 किलो का ही होता है। तो कोई 2 किलो का भी देता, कोई 1.5 किलो का भी देता। तो इसमें आपको पता कैसे पड़ता है कि अभी पक गया और अभी से तोड़ लो? ये बेलड़ी है ना, ये बेलड़ी, हाँ, ये बेलड़ी, हाँ, तो बेलड़ी बढ़ जाती है
बढ़ जाती है मतलब पापा जल जाती है। जल जाती अच्छा। है। तो फिर ये देखते हैं भाई पक्का हो गया, लाल हो लगती है। अच्छा, ये पता पड़ता है। तो बड़ा टेक्निकल तरीका है जानने का कि नेचर अपने आप बता देती है कि कौन सा फल जो है वो पक गया है। तो इसकी अगर अपन देखेंगे तो इसकी जो हमारे काचा है। अच्छा, अगर ये पकने लग जाए इसका मतलब है कि अब ये तरबूज जो है वो तोड़ने के लिए तैयार है। तो अभी ये जितने भी तरबूज हमारे पास में ये भी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो चलो आंटी ढूंढते हैं एक तरबूज जो हम काट सकें। चलिए लेट्स गो एंड फाइंड आउट वन तरबूज और उसे काट के आज खाएंगे यहीं। फॉल सलाम, ये तरबूज नहीं था जो हम तोड़ सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट अनदर वन। ओके, सो फाइनली वी हैव फाउंड तरबूज जो कि अब काटने के लिए एकदम रेडी है। सो आंटी ने हमें बताया था कि ये जो तरबूज है, तरबूज की बेल के पीछे ये छोटी सी एक डंडी होती है और इसमें फूल रहता है। अगर ये जो है ये एकदम सूख जाए इसका मतलब है कि अपना तरबूज जो है वो पक गया है। फिर हमें पता पड़ा कि जब तरबूज के पीछे थोड़ा सा ये येलोइश पना और आ जाता है, दैट ऑल्सो टेल्स अस कि ये तरबूज जो है पक गया है और अब खाने के लिए तैयार है। अंदर से लाल निकलेगा। अंदर से लाल निकलेगा। और एक मजेदार बात, मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स देखी है, उसके अंदर वो लोग उसको तोड़े बिना ही अपने फार्म पे से खाते हैं। तो आज मैं इस तरबूज को काटने वाली हूँ। पहले मैं इसे खाऊंगी, उसके बाद मैं इसे काटूंगी। अरे ये तो अपने आप ही कट गया। यही पहचान है कि ये तरबूज जो है ये पका है, लेकिन एकदम बढ़िया निकलेगा। पापा खा के बताएंगे कि सही है। पापा बिना बीज के खिलाते हैं, तो पहले मैं बीज निकाल दूं। मैं बीज सही तो आई हैव टू टेल यू कि बचपन से तरबूज खाने के लिए पापा ने हमें बहुत ज़्यादा स्पॉइल करा है। और क्योंकि पापा को भी बहुत ज़्यादा शौक था वेजिटेशन का, खाना बनाते भी हैं मेरे पापा बहुत अच्छा, तो पापा ने हमेशा हमें बीज निकाल निकाल के ही तरबूज खिलाया है। तो लो पापा, खा के बताओ कैसा है। I can't stop it myself. बहुत मीठा, बहुत फ्रेश। इससे फ्रेश तो हो इससे फ्रेश तो अभी तक टूटा ही नहीं है। बहुत ही ठंडा भी है। इतनी गर्मी में इतना ठंडा कैसे है? रात को बारिश हुई है, वैसे भी बाजार में जो तरबूज बेचते हैं वो उसको ऐसे 2-3 बार मारते हैं। हाँ। फिर कहते हैं कि नहीं ये कच्चा है, फिर दूसरे को 2 बार मारते हैं और तीसरे वाले को कहते हैं ये पक्का है। तो इस मारने से कुछ इसका संबंध है क्या, पके हैं या कच्चे हैं? मारने से पता पड़ जाता है। पता लग जाता है। जो ज्यादा पचता है वो पक्का निकलता है, जो ज्यादा बचता है तो आवाज का फर्क होता है। अच्छा, तो अगली बार जब आप मार्केट में तरबूज लेने के लिए जाएं तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा तो शंकर तरबूज ही, जो कि हाइब्रिड होता है, जो अंदर से लाल निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और ज्यादा मीठा होता है। और उसको आप जब दबा के देखेंगे तो जिसमें खोखलेपन की सी आवाज आ रही हो, जो ज्यादा बचता है, वो जो होता है वो पका हुआ होता है। तो चलिए, मैंने इंस्टाग्राम रील वाला काम कर लिया है। मैंने पहले उसे काट के खा लिया, अब इसको यहाँ से तोड़ भी लेते हैं। कहाँ से काटूं आंटी? यहाँ से काट लूं? ये लीजिए। तो हमारा तरबूज तैयार है, जो कि मैंने पहला तरबूज जो है वो बिना फसल में से काटे और मैंने खा लिया है। पेड़ पर से तोड़े। यस। ये गांव में खाने का ना सबसे बड़ी मजेदार बात यही होती है कि हम भी जब गांव जाते थे, चाय पिया, कप नीचे गिर गया, मम्मी डांटती नहीं थी कभी। ऐसे ही है, मेरे से तरबूज यहाँ पर गिर गया, आंटी बोली कोई बात नहीं, गिर जाए अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो गांव की लाइफ के सबसे मजेदार बात ही यही है, कहीं भी खाओ, कहीं भी कुछ भी गिरा दो, सब कुछ जमीन जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और किसी बात की मम्मी से डांट जो है वो समझ लो 50% हो जाती है। सो थैंक यू आंटी, थैंक यू। आपका क्या नाम है? मुकेश जी, नैना देवी जी, विमला देवी जी, भैया आप? मांगी लाल जी। इन सब ने हमें बड़े ही मजेदार तरीके से ये जो तरबूज है ये कैसे उगता है, इसको कैसे देखें कि कैसा पका हुआ है, और इस सब में मजा है। पापा मजा आया? लेकिन अभी और खाना है। अभी ये पूरा तरबूज हम यहीं से खा के जाएंगे। चाय वाय हमें आंटी ने ऑलरेडी पिला दी है, तो चाय का कोटा पूरा हो गया और अब हम ये तरबूज सारा का सारा पापा और मैं यहाँ बैठ के खाने वाले हैं। सो फॉर मोर
आप ही मेरी मोटिवेशन है ये अलग अलग जगह जाने के लिए और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएं कि आप अगली चीज़ क्या देखना चाहते हैं मेरे वीडियो के अंदर। मेरी तो लिस्ट बहुत बड़ी है जो मुझे मरने से पहले देखना ही देखना है। आपकी भी अगर लिस्ट में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्लांटेशन से रिलेटेड जो आपने नहीं देखा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं वो ज़रूर आपके लिए लेकर के आऊँगी बहुत ही जल्दी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए वो भी ऑन करें। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू शेयर and like my videos as much as you can. Waiting for your comments in the comment box. I'll see you very very soon. ज्यादा मीठा, बीज कम है। हाँ